अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए सक्सेसफुल ग्रेजुएट को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगा हूँ एक एजुकेटर्स की जो भर्तियां होनी है, जो टीचर्स लगते हैं स्कूलों में, उनके बारे में फाइनली एक अपडेट आई है काफ़ी सालों के बाद। यानी कि आई थिंक 2017 में ये टीचर्स जो है वो भर्ती किए गए थे। 2017 के बाद जब इमरान खान की हुकूमत आई थी, तब से कोई भी जो है वो किसी भी ईयर में कोई भी सीट जो है वो कोई भी मुलाजमत नहीं मिली स्कूलों में एज अ टीचर। ठीक है, 14वां स्केल, 15वां स्केल और 16वां स्केल। जो आप लोगों को नहीं पता होगा, जो नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, जो वेट कर रहे हैं, उनको तो सारा कुछ ही पता है क्या हालात रहे हैं क्या नहीं। और आप लोगों के लिए फाइनली एक नई अपडेट आई है, एक पॉलिसी रिवाइज की गई है। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा टेस्ट होगा, कौन सा सिलेबस होगा, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। उम्मीद है आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो फर्दर एजुकेशन एंड जॉब्स की अपडेट के लिए सक्सेसफुल ग्रेजुएट को सब्सक्राइब कर ले। तो चलें जी, मैं आप लोगों को पीडीएफ दिखा देता हूँ। ये आप लोगों के सामने नजर आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें जो सीटें होती हैं ना वो ईएससी आर्ट्स, ईएससी साइंस, ठीक है, उसके बाद एससी एससी आर्ट्स, एससी एससी साइंस, ठीक है, एससी एससी अरेबिक, एससी एससी पीईटी, एससी एससी डीएम, ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर की होती हैं, एससी एससी कंप्यूटर साइंस, एसएससी आर्ट्स, एसएससी साइंस, एसएससी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जी, मैं आप लोगों को ये सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जिस भी बच्चे का एटलीस्ट मास्टर है वो इन टीचर्स की जो सीटें होती हैं इसके ऊपर एलिजिबल होता है अप्लाई करने के लिए। बैचलर बेस पे ये सीटें नहीं होती, और ये स्कूलों की सीटें हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं ना पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में, ये उनमें जो है वो ये सीटें आती हैं। तो ये तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं ये नहीं आ रही थी जब से इमरान खान की हुकूमत शुरू हुई थी। तो अब जो है वो थोड़ी बहुत फिर से अपडेट आने लगी है कि आप लोगों के लिए जो सीटें हैं वो अनाउंस होने जा रही हैं। वो अभी तक फाइनल नहीं है कि कब अनाउंस की जाए फाइनली, लेकिन ये है कि उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वो इसमें फर्दर जो है वो अपडेट्स मिलेंगी। ठीक है, बाकी बीएड साथ यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होती है कि बीएड लाजमी होता है या नहीं। देखें स्टूडेंट्स, बीएड लाजमी नहीं है। अगर आपका बीएड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जिस बच्चे या बच्ची का बीएड होगा उसको 5 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, वो उनको मिल जाएंगे, बाकी आपको वो नहीं मिलेंगे जिनका बीएड नहीं हुआ होगा। ठीक है, बाकी अगर बीएड हुआ है तो आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे, बाकी जिनका नहीं हुआ अगर वो लग जाती है तो फिर उनको एक टाइम दिया जाता है कि आप अपनी बीएड की डिग्री कंप्लीट करके दें। ठीक है, ये बात होगी। अब मैं इससे पहले आपको ये सारी डिटेल बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सीटें होती है ना, ये कौन सी एजेंसी टेस्ट लेगी। यानी कि टेस्ट सिस्टम है ना, कि टेस्ट होता है, वो टेस्ट पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट एजेंसीज हैं, जैसे एनटीएस है, ओटीएस, पीटीएस, पीपीएससी, एफपीएससी। ठीक है, ये सारी जो एजेंसियां होती हैं तो इनको मिलती है, लेकिन जो आ रही थी ना अपडेट पहले वो ये थी कि पीपीएससी के थ्रू ये सीटें होंगी, लेकिन अब जो है वो फाइनली 2 तरह की अपडेट आ रही है कि जो 14वें स्केल की और 15वें स्केल की सीटें होंगी वो वाली जो है वो एनटीएस के थ्रू होंगी, और जो 16वें ग्रेड की सीटें होंगी वो पीपीएससी के थ्रू होंगी। ठीक है, यानी कि दोनों एजेंसियों को खुश करने की कोशिश की गई है। बाकी ये है कि फाइनल जब होगा तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी जी ईएससी आर्ट्स में जो स्टूडेंट्स, जो लड़के लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है, उसमें जो है ना जिस भी बच्चे या बच्ची का मास्टर जो है वो 16 साल तलीम उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, अरबिक, पाक स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैट, साइकोलॉजी, एजुकेशन इसमें है तो आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। और इसमें 3rd डिवीजन वाले एलिजिबल नहीं होंगे। जिसकी 1st और 2nd डिवीजन होगी सिर्फ वही स्टूडेंट अप्लाई, वही लोग अप्लाई करेंगे। उनके अलावा 3rd वाले जो स्टूडेंट है, जो 3rd डिवीजन वाली डिग्री वाले जो स्टूडेंट है ना, उनकी वो डिग्री बेकार है। ठीक है, उसके बाद जो ईएससी साइंस है, इसमें जो साइंस वाले जो एलिजिबल होंगे जिनकी 16 साल तलीम फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में है। उसके बाद जी अगर बात करें हम ईएससी के बाद एससी एससी आर्ट्स की, तो इसमें जो 16 साल तलीम है वो उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, अरबिक, पाक स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, एजुकेशन में होगी तो एलिजिबल होंगे। एससी एससी साइंस में मास्टर डिग्री जिनकी 16 साल तलीम बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी,
मैथमेटिक्स फिजिक्स में होगी। SC अरेबिक में जिस भी बच्चे या बच्ची का 16 साल तलीम अरेबिक में या फिर BA विद शहादतुल आलमिया, ठीक है, ये होगी तो आप एलिजिबल होंगे। SC PET में MA MSc या BS ऑनर 16 साल तलीम स्पोर्ट्स साइंस में या फिजिकल एजुकेशन में हो। SC DM मास्टर डिग्री या BS ऑनर जो है वो इन फाइन आर्ट्स में होगा तो इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो इसमें जो 16 साल कंप्यूटर साइंस की जो डिग्रीज है, MSc कंप्यूटर साइंस, MCS MIT MSc IT मास्टर ऑफ साइंस IT या BS IT 16 साल कंप्यूटर साइंस में या IT में, वो इसके अंदर एलिजिबल होंगे। SSC आर्ट्स में जो 16 साल तलीम उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियत, अरबिक, पाक स्टडी, पोलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, स्टैट, साइकोलॉजी, एजुकेशन, ये वाले एलिजिबल होंगे। SSC साइंस में जो है ना जिनकी 16 साल तलीम फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स होगी। SSC कंप्यूटर साइंस में 16 साल तलीम कंप्यूटर वाले एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें ना टेस्ट की, तो ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। SC कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस होगा, 40 नंबर का पेपर आपको इस्लामिया, सोशल साइंस, उर्दू, इंग्लिश इसमें से आएगा, ये एलिमेंट्री स्कूल लेवल का और बेसिक कंप्यूटर साइंस का। और जो 20 नंबर का है वो कंप्यूटर साइंस एट मास्टर लेवल जो MA MSc होगा। कंप्यूटर साइंस अप टू सेकेंडरी स्कूल लेवल वो 30 नंबर के MCQ, 10 नंबर के करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर भी बता दूं, जो 14वें स्केल की सीट और 15वें स्केल की सीट होगी उसके लिए NTS टेस्ट रखा जाएगा, और जो 16वें ग्रेड की सीट होगी उसका पेपर PPSC के थ्रू लिया जाएगा। फर्दर मैं आप लोगों को NTS PPSC क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और आगे फॉर द पोस्ट ऑफ SSC आर्ट्स के लिए जो सिलेबस है वो 90 नंबर के जो MCQs आपको आएंगे। जो सिलेबस होगा वो इस्लामियात, सोशल साइंस, उर्दू, इंग्लिश अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल, बेसिक कंप्यूटर साइंस 10 नंबर और 10 नंबर का करंट अफेयर और जनरल नॉलेज। फॉर द पोस्ट ऑफ SSC साइंस इसके लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस्लामिया, सोशल स्टडीज, इंग्लिश, हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल और बेसिक कंप्यूटर साइंस मिला के 90 नंबर के MCQs आएंगे, 10 नंबर का करंट अफेयर और जनरल नॉलेज। फॉर द पोस्ट ऑफ SSC कंप्यूटर साइंस इसमें भी आप लोगों को ये डिवीजन देख लें, तो ये सिलेबस और ये चीजें जो आप लोगों को मैंने दिखाई हैं, ये आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि थोड़ी सी जो वो हलचल हुई है कि एजुकेटर्स की जो सीटें हैं वो अनाउंस की जाए, होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस 5 साल 6 साल हो गए हैं एजुकेटर्स में कोई कभी भी कोई भी सीट नहीं है। तो उम्मीद है ये खुशखबरी आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि जारी बात है 5-6 साल से स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, ओवर एज होते जा रहे हैं लोग, तो इसलिए आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि पॉलिसी रिवाइज कर दी गई है। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके ऊपर फर्दर जो अपडेट है वो ईद के बाद आनी शुरू हो जाएंगी। आप लोग तैयारी करें। मैंने आपको बीएड का भी बता दिया है कि बीएड लाजमी नहीं है, हाँ बीएड जिसका है उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी ये है कि दूसरे जो बच्चे जिनका बीएड नहीं है वो भी एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। और दूसरी बात, थर्ड डिवीजन जिसका मास्टर में होगी वो एलिजिबल नहीं होंगे, ये बात याद रखिएगा। एट लीस्ट सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन हो तो बेहतर है, सेकंड डिवीजन हो तो भी चल जाएगी, थर्ड डिवीजन वाले नहीं चलेंगे। ये थी जी एजुकेटर्स पॉलिसियां जो कि आप लोगों के लिए नई अनाउंसमेंट की गई है 2024 के लिए। आप लोग तैयार हो जाएं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट्स में कोई भी डिटेल चाहिए तो आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।